अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर है खिदमत। चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही, तब्दील पॉजिटिव सेंस में मैं देख रहा हूँ। और अक्टूबर का महीना बहुत ही अहम है। 21 अक्टूबर में पाकिस्तान आने की तारीख नवाज शरीफ ने आना नहीं है, मैंने भी टिकट बुक करा दी है पाकिस्तान आने के वाले से। मंसूर अली के प्रोग्राम में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में ये चैलेंज किया था नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं आएगा। और मैंने मेन वजह जो अब समझनी है, इमरान खान डील लेकर बाहर नहीं जाना चाह रहा और नवाज शरीफ डील लिए बगैर मुल्क में आएगा नहीं। और मैंने मुख्तलिफ वजूहात आपके सामने वो सारी रख दी थी। लेकिन आज की जो ताज़ा सूरत हाल एक बड़ी ज़बरदस्त बात है। लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया जा चुका। वैसे तो पिंडी बेंच में इलेक्शन कमीशन के हवाले से यह मामला था, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में मामला आया है। चलें, कुछ आइनी दरखास्तें यहाँ पर भी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, तो उस पर मैं ज़रा कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा, वो चीज़ें आप समझ सकेंगे। आपको फिर जो बुनियादी तौर पर है कि इमरान खान साहब की जो बहनें हैं अलीमा ख़ान और उज़मा ख़ान, वो अपनी ज़मानत के सिलसिले में आई, जो गुफ्तगू की है वो साथ ज़मानतों के लिए और गुफ्तगू में क्या क्या बात हुई है वो मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ। और साइफ़र केस पे बात होगी आपसे। पहले चलते हैं साइफ़र केस के हवाले से। इन कैमरा सब जो है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ऐसी दरख्वास्तों में आप देख लें, तो शाखाना के केस में आपने देखा दायरा इख्तियार के हवाले से मामले आए, कितना वक्त लगाया और अल्टीमेटली ट्रायल हो गया। यहाँ भी अगर देखा जाए तो जो दरख्वास्तों का ताल्लुक दायरा इख्तियार से है वो पहले तय करनी होती हैं। तो यहाँ यानी ये सिर्फ इसी में ही ना कि इन कैमरा होनी या नहीं होनी, कितने दिन हो गए हैं समात का। ज़मानत तो फौरी तौर पर, और नेशनल जुडिशल पॉलिसी इफ्तिखार चौधरी साहब के दौर में आई थी, तो ज़मानत बाद गिरफ्तारी को इतना वक्त तो आप लगा ही नहीं सकते। देखिए जो कुछ भी हुआ है और ओपन कोर्ट में कहा है, और जिन दस्तावेज़ को इन कैमरा देखना होगा वो क्लास की मुशावरत से इन कैमरा हो जाएगी। 9 अक्टूबर के लिए, यानी आज 4 तारीख है, तो ज़मानत की आज ही क्या था, ज़मानत की दरख्वास्त की हियरिंग करने के हवाले से, लेकिन 9 को कहा उन्होंने और 2 बजे का टाइम दिए। और हसास डॉक्यूमेंट, यानी देयर इज़ नथिंग स्पेशल, कुछ नहीं है। ये तो उस दिन भी कह सकते थे, इसमें क्या सी क्या बात है, अच्छा जी हम फैसला कर लेंगे उस दिन क्या होगा। अब सच बोलना चाहिए जो आपके सामने रखना है। और जो इसमें जो बातें हैं, जज जो है अब्दुल हसनात जुल्करनैन वो हैं, वो देख रहे हैं। और दोनों वकील जो है अपने दोनों इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी को अदालत में पेश किया। बैरिस्टर सलमान सफदर ने ट्रायल को आगे ना बढ़ाने के हवाले से दरख्वास्त की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इन कैमरा दरख्वास्त जो है ना फैसला सुनाने जा रहा है। पहला जो मैंने बता दिया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, ये ट्रायल कोर्ट का है, और फैसला आने तक जो है ना वो मुलतवी कर दी, जो कि ये ट्रायल बहुत तेज़ी से कंक्लूड करना चाहते हैं डेट। हालांकि गवाह बहुत ज़्यादा है, इतना आसान काम नहीं, लेकिन कोई पता नहीं है गवाह स्किप कर जाए और ये छोड़ दें। और जो अक्टूबर के महीना जो जैसे बताते फिर रहे ना, यानी वो सारी कैलकुलेटेड बातें भी फैसला अदालत ने करना है, लेकिन जो उनके जो चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के करता धरता ये बैठे फैसला कर, इसका मतलब इन्होंने कमांडिंग फोर्स पर शायद ये बैठे हुए हैं। और इस पर जो है अदालत ने इस बात मुलतवी कर दी है। और जहाँ जो बात सलमान ने जो बातें कही हैं वो मैं कहता रहा हूँ आपके सामने, उन्होंने जो बातें की है वो जो उन्होंने रखी है ना जी, और बड़ी वाज़े तौर पर कि चेयरमैन जो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को खुफिया रखा गया और ट्रायल को भी खुफिया रखना जा रहा है। अगर ट्रायल ही किया जाना है तो अवाम के सामने किया जाए। वजारत कानून ने साइफ़र केस में इमरान खान साहब को नोटिफिकेशन जारी किया था और ये कहा था कि ओपन कोर्ट में मुतालबा का जो है ना जी कि जेल ट्रायल के अंदर ये सारा मामला होगा। बुनियादी हक़ जो है ना वायलेशन होती है, उस नोटिफिकेशन के तहत यहाँ रही है। 30 सितंबर को ये जो अदालत कराया गया था, FIA ने चलान जो जमा कराया है इमरान खान शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के तहत साइफ़र का खुफिया मतन अफशा करने और साइफ़र को जो है ना जी खो देने के केस में मरकज़ी किरदार अदा किया है। 27 गवाहान रखे हैं उसमें। मरकज़ी गवाह जो है आज़म खान है, जो सेक्रेटरी हैं इमरान खान साहब के, मेरी मुलाकात हुई है, काफ़ी दफ़ा हुई है, और वो कह रहे हैं भाई गवाही सामने दे चुके। 164 का बयान दिया, उस 164 के बयान की कोई हैसियत नहीं है जी। आज़म खान ने बयान में कहा है कि इमरान खान ने खुफिया दस्तावेज़ का इस्तेमाल अवाम की तवज्जो अदम एतमाद की तहरीक से हटाने के लिए किया, जिसका उसको तो वज़ीर-ए-आज़म को सामना था। अगर यही बात सच मान ली जाए, इमरान खान साहब 27 मार्च को असम्बलियाँ तहलील कर सकते। और मेरा ट्वीट जिस बात के जो ये बात की है, ट्वीट रिकॉर्ड पर हिस्सा है। इमरान खान चाहते तो असम्बलियाँ तहलील कर देते 27 को, किसने कहा रुका जा सकता था। तहरीक अदम एतमाद तो टेबल 28 तारीख को हुई है, ये रिकॉर्ड है सारा, वो ट्वीट बैकग्राउंड पे चल रहा होगा। और जो साइफ़र दस्तावेज़ी जो है ना जी, वो कह रहे हैं इमरान खान से कब्ज़े से गायब हो गया
और 26 सितंबर तक वैसे भी जुडिशल रिमांड पर थे। और जो वाजिब इमरान खान साहब और PTI है, हम सब यही बात कहते हैं कि इक़्तिदार से हटाने के लिए अमेरिका की जान से, और जो तरीक़ाकार तय किया गया था वही है। अब जो FIR में जो जिक्र किया हुआ है, उन्होंने 7 मार्च को जिक्र किया है। 7 मार्च को उस वक्त के सेक्रेटरी खारजा को वाशिंगटन सफारती साइफर मौसूल हुआ। 5 अक्टूबर 2022 को FIA की शोबा इंसदार दहशतगर्दी अदालत में मुकदमा दर्ज किया गया, जिसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, शामिल कुरैशी और असद उमर और उनके मुआवरीन को साइफर में मौजूदा मालूमात का हक़ाइक़ तौर पर पेश नज़र जो है ना इनको रखा गया। अब यहाँ जो क्लासीफाइड की बात बड़ी वाज़ेह तौर पर यहाँ पर मौजूद है। 8 मार्च को कहते हैं घर पर एक खुफिया इजलास हुआ और गलत अदाद शुमार पेश किए, कौमी सलामती मामले में नुकसान पहुँचाया। पता नहीं ये जो बातें आप यहीं से देख रहे हैं कि जो बात असल है वो असल आप लोगों के सामने आ जाती है, और जिन लोगों के साथ दिया है वो भी आप समझ जाएँ कि वो लोग कौन है। अगली जो बात मैंने आप अलीमा साहिबा ने, जो अलीमा और दूसरी बहन उज़मा साहिबा जो पेश हुई हैं, वहाँ उन्होंने ज़मानतें थी उनकी जिना हाउस या कोर कमांडर हाउस के हवाले से, और उन्होंने जो है ना जी, जो पुलिस है ना ख़ास तौर पर, उन्होंने जलाओ गिराओ में मुकदमे में ना उन्होंने वफाकी वज़ीर जो है ना असद उमर, अलीमा ख़ान और उज़मा ख़ान की गिरफ़्तारी मांग ली। उन्होंने कहा जी ये तीनों जो है ना कसूरवार, कमाल हो गए, वैसे अल्लाह ही हाफ़िज़ है जी, गुनाहगार लिखा है उन्होंने, और तफ्तीश के लिए तीनों गिरफ़्तारी मतलूब हैं। मौके पर अलीमा ख़ान ने उन्होंने कहने में पाई गई। उन्होंने कहा जी नामज़द नहीं किया गया, बाकी वो सारे 161 के बयानात दिखा देते हैं, और कुछ देर के लिए मुलतवी की। अब यहाँ जो है ना कि उन्होंने इमरान खान के बारे में जो बात कही है वो बड़ी अहम है कि उनकी वो जो कैद की तैयारी हो रही है, तवील क़यादत की, और ख़दशात का इजहार किया उन्होंने। इमरान खान साहब ने जो कहा कि मायूसी है कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अपना आइनी किरदार अदा कर। 90 दिन की मैंने ऑलरेडी आपको पता पटिशन दायर कर दिया, नोटिस हो गया, उस पर लेटर भी लिख दिया है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर जवाब दाखिल करे। और यहाँ इमरान खान साहब का वज़न कम होने के बारे में, जज्बा बुलंद है उनका, और वर्जिश के लिए जगह नहीं है, वॉक के लिए पटिशन दायर की है। और सबसे जो अहम जो बात रही थी कि 90 दिन के इलेक्शंस के हवाले से सदर पाकिस्तान सीरियस नहीं है। ये जो है ना ये मामला वो रखा है। अगला जो बड़ा अहम मामला है वो तौहीन इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट है ना ट्राइब्यूनल है, इसको एक इख्तियार दिया है कि ये तौहीन इलेक्शन कमीशन कर सकती है, यानी तौहीन इलेक्शन ऑर्डर इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से बात होनी चाहिए। तो समझ आ रही है ये सारे जितने इमरान खान साहब का केस बने हुए ये हुए ज़ातियात, कुछ दुबले अगर कहें हैं, जो बातें सियासी कही हैं, उन्होंने इसको तौहीन में ले लिया है और तौहीन शोकाज़ नोटिस जारी किए, वो चैलेंज किए। मैंने भी सेक्शन जो मुतल्लका है ना वो चैलेंज किया। सारी दरख्वास्तें उन्होंने कहा जी जो तमाम दस्तावेज़ात फराहम की जाए, और मेरा पिटिशन इलेक्शन कमीशन कानून के इक़दाम को चैलेंज किया है, और इस पर अदालत ने बरहमी का इज़हार दिया, आप ये मामला हमारे पास ऐसे नहीं चलेगा। 18 अक्टूबर के लिए समाअत मुलतवी की है। आप अपनी दरख्वास्त में डेफामेशन की बात की है, बताएं कि ये अदालत इसमें वफाक नोटिस हो गया है, और इस पर वह बहुत सी बातें आ गई। उन्होंने कहा जी हमारा केस मुख्तलिफ है, आपने इस्लामाबाद में केस किया, तफसील बताएं, आपने लॉस्ट ऑर्डर दिखाया है, इलेक्शन में 10 वक्त क्या हुआ, और बताएं मुख्तलिफ डेटों के ऊपर वो क्या कुछ सारी चीज़ें सामने आई हैं। इलेक्शन कमीशन से रिकॉर्ड मंगवा ली है, और मेरी तरफ से भी शबीर समीर इस्माइल जो मेरा एसोसिएट है उसके वजह से हमने सेक्शन 12 चैलेंज किया है कि ये इख्तियार नहीं है। आर्टिकल 204 के तहत अदालत आती नहीं है, इलेक्शन कमीशन तो जब आती नहीं है तो ये कैसे कोर्ट हो सकती है, ये कैसे ट्राई, और अगर ये कोर्ट या ट्राइब्यूनल नहीं है तौहीन अदालत का इख्तियार, ये बड़ा अहम सवाल है। 3 मेंबर बेंच थे, जस्टिस आसिया आलिया नीलम, जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस आसिफ जमीर गुराल। अब मखसूस बेंचों के हवाले से तो बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। ये हालात ये हैं, लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का इख्तियार ये छीन लेना चाहिए। ये मामला जिस किसी के पास भी मेरिट पे जाए, मेरिट पे मसाइल हल करे, फिर वो देखते हैं तब तक क्या होना जी। और इलेक्शन कमीशन को हतमी फैसले से रोका हुआ है हाई कोर्ट ने, और असद उमर, फवाद चौधरी इलेक्शन कमीशन नोटिस जारी किए थे। मई और अगस्त में इलेक्शन में मुज़ाकेज़ और गैर पार्लिमानी ज़बान इस्तेमाल की गई थी, तौहीन में नोटिस उन्होंने कहा था। अब ये वाला जो मामला है ना कि इलेक्शन कमीशन क्या एक कोर्ट या ट्राइब्यूनल है, और क्या इलेक्शन कमीशन, अब ये कोशिश की जा रही है इमरान खान गरीब घेरा तंग करने की।
लाहौर हाई कोर्ट से मुझे कोई उम्मीद नहीं है बेंच को मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है बेंच कॉन्स्टिट्यूशन तश्कील के हवाले से, जहाँ भी सीनियर जज बैठ कर फैसला करें ये बेंच कौन सा बनना है, किस तरह बनना है। अगर वो बात वहाँ की जा रही है तो यहाँ भी होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ यही नहीं है कि वहाँ और यहाँ ना की जाए। और आगे अगर ये दरख्वास्त इसी बेंच के पास रहती है तो मुझे कभी उम्मीद है कि ये खारिज हो जाएंगी और अल्टीमेटली जो है तौहीर इलेक्शन कमीशन का केस भी अपनी जगह आगे चलेगा। लेकिन सवाल बड़ा ज़बरदस्त रख दिया, जैसे इसमें इस लड़की में मामला देखें आप, यानी इनको समझने की बात है कि जहाँ कहीं भी आप अपने मफादात के लिए, अपने बुनियादी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे बढ़ते हैं तो मुश्किलें और मसाइल तो अपनी जगह पर आते हैं, लेकिन जब आपको खड़े रहेंगे तो फिर हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।